स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों यस वी डिड इट, इसरो डिड इट, क्योंकि भारत पहला देश बन गया है पूरे दुनिया के अंदर जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंड कराया है। आई एम श्योर कि 6:04 पर जब ये ऐतिहासिक पल आप सभी ने देखा होगा टीवी पर, यूट्यूब पर इसरो का लाइव कवरेज लगातार आ रहा था, मुझे याद आया वो 2019 का पल। रात को 2 बजे थे, 2:30 बजे थे, हम सब टीवी से चिपके हुए थे और चंद्रयान 2 का सक्सेसफुल होने का वेट कर रहे थे। और वो पल मुझे याद आ रहा था अगले दिन कैसे जो इसरो के चीफ हैं के सिवान, वो यहां पर रोने लग गए, उनके आंखों में आंसू आ गया। तो कह सकते हैं हम कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, भारत ने ये करके दिखाया है। तो यहां पर एक बड़ा मौका है दोस्तों, लेट मी टेल यू, ये जो कीर्तिमान रचा गया है भारत के द्वारा, ये आगे आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला है। भारत के अंदर स्पेस सेक्टर में जिस तरह से ग्रोथ होगा, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आएगा, जितने कम दाम पर हम अपने मिशंस को लॉन्च कर पाते हैं, वो अब आपको देखने को मिलेगा। शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भारत जैसा देश, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के माइंडसेट देखोगे तो कहीं ना कहीं वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भारत जैसा देश, क्योंकि आप समझिए पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जो अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर करा पाए हैं। कौन कौन से? यूएसए, रशिया जो सोवियत यूनियन था पहले, और चाइना। भारत चौथा देश बना है ये करने वाला। तो बहुत कुछ जानने को है वीडियो के अंदर, काफी कुछ मैं आपको बताऊंगा, डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भी ध्यान रखिएगा आज से ही हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी का। कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और ध्यान रखना है आपको कि अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आखिरी का जो 20 मिनट था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लास्ट टाइम यही हुआ था। चंद्रयान 2 का जो अनसक्सेसफुल हुआ वो बेसिकली चांद की सतह पर जाते जाते यहां पर जो हमारा कम्युनिकेशन है वो टूट जाता है और जो विक्रम लैंडर है वो चांद पर क्रैश कर जाता है। और ये जो आखिरी के कुछ पल थे आप देख सकते हो, यहां पर सबसे पहले जो हमारा विक्रम लैंडर है वो एकदम चांद के सतह के कई किलोमीटर ऊपर था। फिर यहां पर स्टार्ट होता है रफ ब्रेकिंग फेज, मतलब कि उसकी जो स्पीड है, जो ऑर्बिट कर रहा था चांद के, उसके स्पीड को धीरे धीरे कम किया जाता है। तो सबसे पहला फेज आता है रफ ब्रेकिंग फेज, ताकि उसके स्पीड को बहुत तेजी से रोका जाए। फिर उसके बाद आप देख सकते हो एल्टीट्यूड होल्ड फेज, मतलब कि उसके एल्टीट्यूड पे क्या हम रोक सकते हैं कि नहीं एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर। फिर यहां पर आप देखोगे तो अगेन तेजी से उसके अंदर ब्रेक लगाया जाता है। एंड फाइनली यहां से आप देख सकते हो इसको वर्टिकली उतारा गया था। लास्ट टाइम यही प्रॉब्लम आई थी कि हम उसको वर्टिकली उतार नहीं पाए थे, लेकिन अब इस बार हम सक्सेसफुली इसको कर चुके हैं। देखिए अभी जो भी कुछ आप टीवी में देख रहे होगे ना, ये सब यहां पर मॉडल्स के आधार पर आपको पिक्चर्स वीडियो दिखाए गए हैं। क्या है कि जो लैंडर हमारा लैंड हुआ है, विक्रम लैंडर, उसमें हाई क्वालिटी कैमरास लगे हुए हैं। अब हो सकता है कि इसरो उसका जो वीडियोस हैं उसको रिलीज करेगा, कब करेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि आगे चलकर जब वीडियो रिलीज होगा तो आप देखना उसमें अच्छे से दिखाया जाएगा कि कैसे यहां पर एक्चुअल जो फुटेज है कि जब चांद पर लैंड हो रहा था, चांद के ऊपर जो डस्ट था वो कैसे उड़ा, क्या हुआ, वो सारी चीजों इसरो के द्वारा आगे चलकर रिलीज की जाएंगी। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए सभी के लिए जानना जरूरी है कि ये लैंडिंग इतना मुश्किल था क्यों। क्योंकि देखिए ये हम पृथ्वी के ऊपर लैंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर तो हम ऑलरेडी लैंडिंग करा चुके हैं, बहुत चीजें हो चुकी हैं, हम पृथ्वी को अच्छे से जानते हैं। चांद के बारे में अभी उतना सारा चीजें हमें नहीं पता। देखिए यहां पर क्या होता है ना कि जो एटमॉस्फेयर है चांद पर वो बहुत कम है। अब पृथ्वी का अगर आप देखोगे तो एक थिक एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी कोई चीज नीचे आती है, अगर आपने देखा होगा पैराशूट वगैरह होता है, तो हम आसानी से अपनी स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन चांद पर क्या है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन है, ऑलमोस्ट नील के बराबर है। तो इसकी वजह से क्या है कि जब लैंडर लैंड होने वाला है तो यहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से वो कभी भी चांद के ऊपर क्रैश कर सकता था। और इसी की वजह से जरूरी था कि इन सारे बैरियर्स को चीरते हुए भी हम यहां पर लैंडर की स्पीड को कम करा सकें। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम। फिर दूसरा जो मैं आपको बता रहा था, चांद के ऊपर अगर आप देखोगे जो सतह है वो मिट्टी, डस्ट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है ना लैंडर का, जब वो फायर करता है तो उसकी वजह से मान लो जब ये सरफेस के नीचे आ रहा है तो चांद की जो मिट्टी है वो उड़ने लगती है। तो ऐसा ना हो कि
कहीं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक सर्कुलेशन क्रिएट हो जाए और यहाँ पर जो हमारा विक्रम लैंडर है वो उसको खराब कर सकता था। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी था कि कौन सा एग्जैक्ट जगह होगा जहां पर हमें लैंड कराना चाहिए। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि चांद पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जैसे कि आप देख सकते हो कभी कभी -203 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा रात में, फिर कभी 54 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। मतलब इतना वेरिएशन की वजह से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करना बंद कर देते हैं। तो वो सारे बैरियर्स को चीरते हुए ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। खैर, ये तो हमने कर लिया है और ये सक्सेस देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमने सफलता पाई है ना, इसका और ज्यादा उत्साह हमें इसलिए भी कहीं ना कहीं हो रहा है कि आपने देखा होगा रिसेंटली रशिया जैसा देश, मतलब आप सोच के देखो 50 साल पहले सोवियत यूनियन के पास जो पावर हुआ करती थी, जो नॉलेज थी उनके पास, वो कहीं ना कहीं इस बार काम नहीं आई रशिया की। और रशिया का जो लूना 25 है वो क्रैश हो गया था। और इसका एक मेन कारण ये भी बताया जा रहा है कई लोगों के द्वारा कि रशिया जो है, जो इस समय मिशन भेजा था, वो जल्दबाजी में कहीं ना कहीं चीजें की गई थी। आप देख सकते हो यहां पर जो पृथ्वी है उसका जस्ट एक चक्कर लेते हुए वो डायरेक्टली मून पर गया और वहां पर तुरंत उसको लैंड कराने की कोशिश की जा रही थी 10 दिन के अंदर। वहीं भारत का अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता होगा 14 जुलाई को हमने ये मिशन लॉन्च किया था और यहां पर वेलोसिटी पाने के लिए हमने अर्थ की कई बार ऑर्बिट लिया, फिर हम यहां पर चांद पर गए और फिर यहां पर हमने डी ऑर्बिट किया और फाइनली धीरे धीरे करके हम यहां पर सक्सेस पा सके। इनफैक्ट यहां पर ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप देख पाओगे कि यहां पर जो हमारा GSLV है उससे हमने इसको लॉन्च किया था और रॉकेट लॉन्च होने के बाद यहां पर बेसिकली दो चीजें आपको देखने को मिली थी। एक तो ये लैंडर हो गया जो लैंड किया है और जो नीचे वाला हिस्सा है दोस्तों इसको बोला जाता है प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर ये पहुंच गए चांद के ऑर्बिट में और चांद के ऑर्बिट में आने के बाद इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया था 17 अगस्त को। और 17 अगस्त को होने के बाद जो लैंडर है वो अकेले चांद का ऑर्बिट कर रहा था और फाइनली आप देख सकते हो यहां पर जो लैंडर है आज उसको 6:04 पर लैंड करा दिया गया। लेकिन आप में से कई लोग अब क्वेश्चन ये सोच रहे होंगे कि अब ये लैंड तो हो चुका है, इसको लेकर आगे क्या होगा। देखो, जब भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट भेजे जाते हैं, जैसे लैंडर हो गया, इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, तो क्या होगा कि यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो चांद के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जांच करेंगे और वो इंफॉर्मेशन बेसिकली पृथ्वी में भारत को यहां पर दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं विक्रम लैंडर, और आपको पता ही होगा विक्रम लैंडर के साथ साथ इस लैंडर में यहां पर प्रज्ञान रोवर भी है। ये रोबोट जैसा आप देख रहे हो, रोवर 4 पहिए लगे हुए हैं, सॉरी इसके अंदर 6 व्हील्स हैं, ध्यान रखिएगा, प्रज्ञान रोवर में। तो ये जो रोवर है बेसिकली इसको लैंडर से उतारा जाएगा और इसको चांद की सतह पर चलाया जाएगा और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसे ये वर्क करता है, कितना वर्क कर पाता है। खैर, यहां पर हमने सॉफ्ट लैंडिंग तो करा दी है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि ये जो लैंडर है उसके अंदर 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं और ये जो रोवर आप देख रहे हो इसके अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। जो लैंडर है बेसिकली आप देख पाएंगे इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो लूनर क्वेक है, जो अर्थक्वेक हम कहते हैं ना, पृथ्वी पर जो क्वेक आता है, वैसे लूनर पर जो क्वेक आता है उसको स्टडी करने में मदद करेगा। फिर इसके अलावा जो लूनर सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टीज है, जो टेम्परेचर है उसको नापने में मदद करेगा। इसके अलावा यहां पर जो प्लाज्मा में चेंजेस आते हैं वो भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ पृथ्वी और मून के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी लगातार मेजर करेगा। इसके अंदर चौथा पेलोड भी है, वो नासा की तरफ से है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो रोवर है इसके अंदर उसमें 2 पेलोड लग रखे हैं, जिसमें से एक पेलोड यहां पर जो केमिकल और मिनरल कॉम्पोजिशन होता है लूनर सरफेस का उसको स्टडी करेगा और जो दूसरा पेलोड है रोवर के अंदर वो बेसिकली डिटरमाइन करेगा कि चांद के रॉक में, मतलब कि जो चांद है इसका जो रॉक है, जो सतह है, क्या उसमें मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, क्या है, बेसिकली वो सारी चीजें अब यहां पर स्टडी की जाएंगी। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि उतरने के बाद, ये लैंड होने के बाद क्या होने वाला है। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कई लोग सोच रहे हैं कि ये कितना लंबा मिशन होने वाला है। देखो, ये 1 लूनर डे का पूरा मिशन लाइफ है। अब 1 लूनर डे का मतलब क्या है? क्या सिर्फ एक दिन का ये मिशन है? देखो, 1 लूनर डे का मतलब ये हुआ पृथ्वी का लगभग 14 अर्थ डेज। जी हां, जो हम पृथ्वी पर 14 दिन बिताते हैं वो एक दिन आपको चांद पर देखने को मिलता है, क्योंकि 14 दिन तक लगातार वहां पर रोशनी होती है बेसिकली, ठीक है, और फिर वहां पर अंधेरा हो जाता है, फिर रोशनी होती है, इस तरह से वर्क करता है, इसलिए उसको 1 लूनर डे कहते हैं। और जो विक्रम लैंडर है ये आप देख सकते हो, ये कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली हमारे पृथ्वी से। जो चंद्रयान 2 आपको याद होगा ना, उसका जो ऑर्बिटर अभी भी है, जो 2019 में भेजा गया था, उसके साथ भी ये लैंडर कम्युनिकेट कर पाएगा। और रोवर तो है ही है, इसके साथ, दोनों के साथ कम्युनिकेट करेगा। अब दोनों लोग आपस में सेल्फी भी लेंगे। जो रोवर है वो बेसिकली लैंडर का
पिक्चर लेगा और जो लैंडर है वो रोवर का पिक्चर लेगा। वो सारे पिक्चर्स अब धीरे धीरे सामने आएंगे, वो देखना होगा। और साथ ही साथ जो प्रज्ञान रोवर आपने देखा, इसका भी जो मिशन लाइफ है वो 1 लूनर डे का है। और इसके अलावा यहां पर अगेन आपको मैं बता दूं कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है, अगेन इसका एक बहुत ही हिस्टोरिक आपको जर्नी देखने को मिलेगा। मतलब जितने भी लूनर मिशन हुए हैं, इनफैक्ट आप देख सकते हो सबसे पहली बार मून पर फ्लाई करने का जो कोशिश किया गया था, जो फेल हो गया था, वो मिशन था पायनियर 0 1958 में। फिर आता है 1959 में लूना 1, ये यूएसएसआर के द्वारा भेजा गया था। और इसमें कोशिश यही थी कि चांद के ऑर्बिट में इसको लाया जाए, लेकिन वो भी फेल हो गया था, थोड़ा सा मिस हो गया था। फिर लूना 2 में अगर आप देखोगे जो क्रैश लैंडिंग है मून पर, वो हमें देखने को मिली थी। फिर आता है लूना 3 1959 में ही, और वहां पर पहला स्पेसक्राफ्ट था जो कि मून का पिक्चर लिया था। जी हां, लूना 3। फिर लूना 5 अगेन आप देखोगे पहली बार अटेम्प्ट किया गया था सॉफ्ट लैंडिंग का, चांद के ऊपर उतरने का पहली बार यहां पर अटेम्प्ट किया गया। फिर लूना 9 आता है 1966 में, जो फाइनली चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर देता है। ये पहली बार होता है 1966 में, जब कोई स्पेसक्राफ्ट को, जब यहां पर किसी लैंडर को उतारा जाता है चांद के ऊपर, जो हमने अब करके दिखाया है। फिर लूना 10 1966 में आप देखिए तो इट वाज द फर्स्ट टू गेट इनटू मून ऑर्बिट, पहली बार मून के ऑर्बिट पे हमें देखने को मिलता है। फिर यहां पर आपको पता ही होगा कि यूएसए वो पीछे नहीं रहता और अपोलो 8 मिशन भेजता है। पहली बार स्पेसक्राफ्ट में ह्यूमन बींग्स को भेजा गया था मून के ऑर्बिट में। और अपोलो 11 तो कौन भूल सकता है, 1969 जब पहली बार ह्यूमंस को चांद पर उतारा गया था, नील आर्मस्ट्रांग, आई एम श्योर आप सबको पता होगा। फिर 1990 में कुछ कुछ मिशंस होते हैं, और भारत का 2008 में चंद्रयान 1 मिशन होता है, जब भारत का पहला ऑर्बिटर चांद के ऑर्बिट में भेजा जाता है। और 2019 में जो चंद्रयान 2 है, वो भी आपको पता होगा, वो थोड़ा सा फेल हो गया था, लेकिन उसमें ऑर्बिटर चांद के ऑर्बिट में आ गया था। और चाइना भी काफी लंबे समय से यहां पर कोशिश कर रहा है, और ऑलरेडी चाइना ने 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग करा दी थी मून के ऊपर। तो ये एक बड़ी सफलता है इसरो की। खैर, हमने काफी लंबे समय के बाद इसको करके दिखाया है, लेकिन अब यहां से जर्नी बहुत कई मल्टीपल टाइम्स आपको तेजी से देखने को मिलेगी। जैसा मैं आपसे कह रहा था, इसका मेन कारण है कि इन्वेस्टमेंट बड़ी तौर पे आएगा। देखिए, जब हम इसरो की बात करते हैं, इतनी बड़ी सफलता की बात करते हैं, तो कई सारे वैज्ञानिक का इसके अंदर हाथ था। आपने देखा ही किस तरीके से जो पूरा सेंटर था, जहां से लाइव कवरेज हमें मिल रहा था, कितना उत्साह, वहां पर कितने सारे साइंटिस्ट थे, मतलब देख के इतनी खुशी हो रही थी। उसमें सबसे बड़े कुछ नाम अगर मैं आपको बताऊं तो एस सोमनाथ, जो कि चेयरमैन हैं इसरो के, इनका बड़ा रोल रहा। फिर ये जो पूरा चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा 2 और नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज एस उन्नीकृष्णन नायर, जो कि डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, एंड डायरेक्टर एट द UR राव सैटेलाइट सेंटर, जो कि एम शंकरन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी का काफी बड़ा रोल रहा, और बैकएंड में भी जितने भी साइंटिस्ट ने काम किया, उन सबका इसमें बड़ा योगदान है। देखिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो भारत ने करके दिखाया है, मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, भारत चौथा देश बन गया है सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। यूएस, चाइना और सोवियत यूनियन के बाद भारत चौथा देश है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो यहां पर अचानक से, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे 1960s में, 1970s में यूएस और रशिया, मतलब सोवियत यूनियन के बीच में जो होड़ मची थी, वो बेसिकली प्राइड का मुद्दा था, कौन चांद पर पहले पहुंच जाता है। तो वो तो एक तरह से कोल्ड वॉर का समय था। आज के डेट में ये बिजनेस बन गया है, और इसी की वजह से अचानक से चाइना भी जाना चाहता है, इजराइल भी जाना चाहता है, जापान भी जाना चाहता है, हर एक देश चांद के ऊपर जाना चाहता है। इसका मेन कारण मैं आपको बता दूं, वहां की रिसोर्सेज। आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि हम चांद का काफी सारा बेनिफिट्स लेने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है, चंद्रयान 1 पहला मिशन था जिसने डिटेक्ट किया था हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो वाटर प्रेजेंस है, वो पहली बार भारत के द्वारा ही यहां पर डिटेक्ट किया गया था। तो इससे होगा क्या कि अगर मान लो हमें डीप मिशन भेजने हैं, मार्स पर कोई मिशन भेजना है, कोई भी बड़ा मिशन अलग दूसरे प्लैनेट पर भेजना है, तो हम चांद की सहायता से उसको भेज सकते हैं, क्योंकि चांद पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है, तो हम पहले यहां से मिशन चांद पर भेजेंगे, और चांद पर इसको रिफ्यूल करके हम बाकी के मिशंस यहां पर लॉन्च कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ आप ये भी देखिए, बताया जाता है कि हीलियम 3 भी चांद पर बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। ऐसा नासा ने बोला है कि इट एस्टिमेट्स मिलियन टन्स ऑफ इट ऑन द मून। देखिए, भारत, अगर आप अर्थ की बात करें पृथ्वी पर, तो हीलियम 3 की संख्या बहुत कम है, लेकिन
चांद पर इसकी मात्रा ज्यादा है। तो इससे देखो हीलियम 3 एक आइसोटोप है हीलियम का, तो इससे होगा क्या कि हम यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस कर सकेंगे इसकी सहायता से, और इससे कोई यहां पर जो वेस्ट होता है ना, डेंजरस वेस्ट होता है, वो भी प्रोड्यूस नहीं होता है। ये सबसे खास बात है हीलियम 3 की। फिर रेयर अर्थ मेटल्स बताया जाता है कि चांद पर कई सारे अवेलेबल है। आज के डेट में आप देखिए रेयर अर्थ मेटल्स का स्मार्टफोन में, कंप्यूटर्स में, हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो काफी मदद कर सकती हैं, और इसीलिए चांद को लेकर काफी अचानक से मिशंस भेजे जा रहे हैं। अब इसके अलावा आप देखिए आज जब ये कीर्तिमान रचा गया, आप सबको पता है पीएम मोदी साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के समिट पर गए हुए हैं, वो वहां से जुड़े और इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद उन्होंने देखिए क्या बोला, ड्रीम्ड ऑन अर्थ अचीव्ड इट ऑन मून। हमने धरती पर सपना देखा और इसका जो सफलता है वो हमें चांद पर जाकर मिला। फिर इसका उनका यह भी कहना था कि यह सिर्फ भारत की सफलता नहीं है, ये जितने भी देश हैं ग्लोबल साउथ के, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको एक तरह से भारत रिप्रेजेंट कर रहा था। मैंने आपको बोला ना कि इट इज नॉट सच एन ईजी थिंग। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो शायद सोच भी नहीं सकते भारत या कोई और डेवलपिंग कंट्रीज इस तरह के कारनामे कर सकता है, लेकिन हमने किया है। और यहीं पर हमें नहीं रुकना है। यहां पर बोला जा रहा है कि इसरो जो है आदित्य L1 मिशन, इसको भी लॉन्च करेगा। ये पीएम मोदी ने खुद अनाउंस किया, और साथ ही साथ मार्स पर जो मिशन है लैंडर का, वो भी हम आगे आने वाले समय में लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों यही पूरा वीडियो था, इसका जो पूरा एनालिसिस था। आगे जितने भी इससे रिलेटेड अपडेट आते रहेंगे यहां पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो हम मून की बात करें, क्या बता सकते हो मून पर कौन सा लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है? कौन से माउंटेन रेंज को सबसे लार्जेस्ट बोला जाता है मून पर? यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून एंड जय हिंद दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।